दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने सपनों का साथी अरविंद कुमार तिवारी। आज 13 सितंबर को आज के लाइव सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि ये लाइव मैं कल रात 8:30 में बनाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं काफी व्यस्त रहा और मैं कल लाइव नहीं बना पाया। तो आज मैं इस लाइव सेशन के साथ में आप लोगों को कुछ जानकारियां शेयर करूंगा जो मैं काफी समय से मैंने कह सकते हैं अनुभव करी है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बार बार लोगों के पूछने के बाद लाइव सेशन बनाने का मैंने फैसला लिया, जो मैंने देने का फैसला लिया। तो सबसे पहले मैं फिर से तहे दिल से आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मुझे करंट में सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बाद में भी इस वीडियो को सुनेंगे। तो जो भी बाद में सुनेंगे उनका भी इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। मैं फिर से अपना परिचय दूं तो नाम अरविंद कुमार तिवारी। कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं। लास्ट 3 साढ़े 3 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। और अभी मैं एट प्रेजेंट ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एसोसिएटेड हूं और बहुत ही शानदार तरीके से पिछले कह सकते हैं 33 दिनों से काम कर रहा हूं। आज का मेरा जो लाइव सेशन बनाने का मोटो है, मैं जब इस कंपनी को मैंने स्विच करके, पिछली कंपनी को स्विच करके इस कंपनी में मैंने काम स्टार्ट किया, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पूछे कि अरविंद जी क्या बात है, क्यों आपने वो पिछली कंपनी को क्विट कर दिया, पिछली कंपनी को क्यों क्विट किया। तो आज मैं कई लोगों के उस क्वेश्चन का आज एक ओवरऑल आंसर सभी को देना चाहता हूं। तो आज का जो टॉपिक है कि मैंने तेल साबुन पेस्ट एफएमसीजी वाली कंपनी को क्यों क्विट किया। मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कहीं भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या एफएमसीजी वाली कंपनी से नाराज नहीं हूं, निगेटिव नहीं हूं, क्योंकि मैं इन सभी कंपनियों को सैल्यूट करता हूं, रिगार्ड करता हूं, क्योंकि इन कंपनियों ने ही, प्रोडक्ट बेस की एफएमसीजी कंपनियों ने ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत के अंदर जिंदा रखा है। 25 साल की हिस्ट्री में यदि आज नेटवर्क मार्केटिंग का एक पॉजिटिव माहौल अगर क्रिएट हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा रोल एफएमसीजी की प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनियों का है। तो मैं प्रोडक्ट बेस की किसी भी कंपनी को गलत नहीं कहने वाला। मैं इस बात को मानता हूं कि वो बहुत ही शानदार काम कर रही हैं और उसके माध्यम से आज बहुत सारे लोग उसमें सफल हो रहे हैं। मैं टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं तो उसके कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। जैसे एफएमसीजी वाली जितनी भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं या प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां हैं, उनका कुछ मेरिट है तो कुछ डीमेरिट है। मैं उन मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात करूंगा और फैसला फिर आपके हाथ में होगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पहले मैं मेरिट पे ही बात करने वाला हूं। अगर आप एफएमसीजी की तेल साबुन पेस्ट राइस ब्रान और इस तरीके से न्यूट्रिशन और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो सैकड़ों प्रोडक्ट्स लेकर आती है, ऐसी किसी कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं और वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरिट इस बात का है, दो सबसे खास मेरिट है। सबसे पहला कि आपके प्रोडक्ट्स का रिपीटेशन होता है। हाँ जी, हाँ सही है, रिपीटेशन होता है। हर महीने लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, मतलब आज जिसने प्रोडक्ट परचेज किया तो वो खत्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट मंथ वो खरीदने के लिए मजबूर होते हैं तो वो खरीदते हैं। दूसरा, पहला रिपीटेशन होता है प्रोडक्ट का। दूसरा, प्रोडक्ट्स हर इंसान के यूज का होता है, 100% यूज का होता है, इसलिए लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब आप हर घर पर जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 100% लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आपके साथ मैं 2 पॉइंट रखूं। एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में काम करने के 2 आपको बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा है कि रिपीटेशन होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट्स आपके रिपीट होते हैं, बार बार एक ही ग्राहक आपका 2-4 बार 5 बार 10 बार प्रोडक्ट लेता है। दूसरा कि आप 100% लोगों को कवर कर पाते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट 100% यूज का होता है। लेकिन अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं
इन दो के अलावा यदि आपको कुछ मेरिट्स दिखते हैं तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताएं, मुझे जरूर अपडेट करें कि इन दोनों के अलावा और क्या मेरिट है एफएमसीजी बेस्ड कंपनियों में काम करने के। पहला रिपीटेशन, दूसरा आप 100% लोगों के पास जा पाते हैं। अगर इसके बाद यदि मैं बात करूं डीमेरिट्स की, तो मेरे पास लंबी लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोडक्ट बेस की एफएमसीजी वाली कंपनी के साथ काम करते हैं तो इसमें आपका एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है उस कंपनी के लिए और आप डायरेक्ट सेलर के लिए, सप्लाई चेन का सही ना हो पाना। मैंने 25 साल पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को भी देखा है। मैंने आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो 25 सालों से भी भारत में चल रही हो, वो विदेशी कंपनी हो या देसी कंपनी, और उसके आज पूरे इंडिया के हर कोने में प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो पा रहा है। असंभव, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और ये पॉसिबल शायद आने वाले 10, 20, 50 सालों में हो जाए, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो पक्का है कि 25 सालों में कोई भी कंपनी अभी तक अपने पूरे इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड वाइड तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड वाइड की तो बात ही नहीं करें, भारत की अभी तक कोई मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी जो 100 देशों में भी जा पाई हो। हाँ जी, 8-10 देशों में जाने वाली कुछ कंपनियां हैं, एक कंपनी को मैं जानता हूं। ऐसे आप देख ले तो सप्लाई चेन का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, प्रोडक्ट्स कभी नहीं पहुंच पाते। कंपनियां प्रोडक्ट्स लॉन्च करती चली जाती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाते हैं, कस्टमर्स डिमांड करते हैं, डाउन टू अर्थ जो निचले बॉटम लेवल के जो लीडर्स हैं वो डिमांड करते हैं, और प्रोडक्ट सप्लाई चेन नहीं दे पाते, मतलब सप्लाई चेन तैयार नहीं हो पाता, हम सप्लाई नहीं दे पाते, और इसकी वजह से हमें काफी सुनना पड़ता है, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है। हाँ जी, राइस ब्रान आ जाएगा, कल आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, हाँ जी ये अभी खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट्स आपको मिल नहीं रहा, ये प्रोडक्ट्स। मैंने जितनी भी कंपनियां देखी हैं सभी कंपनियों में 2, 5, 10, 20 प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज तो हमेशा बना रहता है, जो आपके लोगों के मनोबल को तोड़ता है। चलिए दूसरा यदि मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो जाते हैं। दूसरा डिमेरिट, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। इस महंगे होने का सबसे बड़ा कारण है कि दोस्त, जो भी आज डायरेक्ट सेलर काम कर रहा है उसे जो कमीशन कंपनी को देना है वो उसी पैसे में से निकाल कर देना है, उसी प्रोडक्ट्स के पैसे से निकाल कर देना है, प्लस सरकार को टैक्स भी देना है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है, प्लस उनकी भी अपनी इनकम है, तो मैनेजमेंट का भी खर्चा है। तो मैनेजमेंट, कंपनी का प्रॉफिट, अगर टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और लीडर्स का प्रॉफिट, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपको पैनल है, जो आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, हाँ जी, जो सीएनएफ है, उनको भी आपको उसी में से कमीशन देना होता है। तो ऐसे केस में जो है ना, कंपनियां हर समय अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा ही रखती हैं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शायद इक्की दुक्की ऐसी कोई कंपनी देखी हो जो मार्केट रेट से सस्ता प्रोडक्ट देती हो, नहीं तो अदरवाइज सभी कंपनियों का प्राइस जो है ना वो मार्केट से हमेशा ज्यादा रहता है। और जब मार्केट से प्रोडक्ट्स का प्राइस ज्यादा रहता है तो आपको एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो है कि हर कोई, जब भी आप मिलते हैं तो एक ह्यूज कंपटीशन आपको झेलना पड़ता है, उस कंपनी को भी और आपके लीडर्स को भी। कंपनी को एक ह्यूज कंपटीशन हमेशा फेस करना पड़ता है, मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स के साथ, डायरेक्ट सेलिंग की उनकी जैसी दूसरी कंपनियों के साथ, और ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ एक ह्यूज कंपटीशन बना रहता है। फिर ऐसे केस में कंपनियां क्वालिटी के साथ कई बार समझौता करने लगती हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं, जो डीमेरिट है। जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है मेरे दोस्त कि जब वो जाते हैं तो वो तो जाते हैं लोगों को ड्रीम देने के लिए, वो लोगों के सपने पूरे करने जाते हैं, लेकिन जब वो लोगों के पास पहुंचते हैं तो लोग उनके साथ चाय, साबुन, पेस्ट का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। वो कंपैरिजन लाजमी है, क्योंकि जब वो पिछले 10-20 सालों से 40, 50, 60 रुपए का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जब उसे 150 या 100 रुपए का टूथपेस्ट आप रिकमेंड करते हैं तो उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। और जब आप कहते हैं कि कंपनी टू कंज्यूमर प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कंपनी से कंज्यूमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं, तो फिर महंगा क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है आम डायरेक्ट सेलरों के लिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इन सभी पॉइंट्स को एक तरफ रखें और तराजू के दूसरी तरफ एक मैं नया पॉइंट बताऊं जो आप डीमेरिट मान सकते हैं।
कभी भी कंपनियों का अपना रनिंग कॉस्ट इन प्रोडक्ट्स को बेचकर कई बार नहीं निकल पाता। रनिंग कॉस्ट निकालना उनके लिए एक टफ होता है। ऐसे में एक ह्यूज कंपटीशन है, कंपटीशन में रनिंग कॉस्ट नहीं निकलता। ऐसे में कंपनियां अनइथिकल प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं। अनइथिकल प्रैक्टिस की मैं अगर बात करूं तो ये आप समझ सकते हैं, आप ऐसी बहुत सारी कंपनियां भरी पड़ी हैं जो अनइथिकल प्रैक्टिस करती हैं, जैसे आईडी एडिटिंग, लेग शिफ्टिंग, लीडर्स को एमजी देकर खरीदना, हाँ जी, आपको मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स के लिए पैसे अवेलेबल नहीं करा पाना, ये सारे चैलेंजेस कंपनियों को होते हैं। वो मजबूर होते हैं आईडी एडिटिंग करके लीडर्स को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। यदि वो नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नओवर करने पर थोड़े पैसे आते हैं। ऐसे में किसी भी लीडर को अपने साथ कनेक्ट करके रखना है तो उनकी मजबूरी है कि वो उनको आईडी शिफ्टिंग करते हैं। ये आपके एक बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप बना है, उसके ऊपर की कुछ रेड आइडिया है, वो नाम एडिट करके आपको लगा देते हैं। वो उनकी मजबूरी है, ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कहता, इसके लिए उनको मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूं। क्या करें, उनकी मजबूरी होती है ऐसी। अगर नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा, आप समझ सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलरों की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलरों का एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि इन प्रोडक्ट्स को बेचने से भी उनका अपना रनिंग कॉस्ट नहीं निकल पाता। जो भी बंदे नए लेवल से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम शुरुआती दौर से जो शुरू करते हैं, आप कह सकते हैं ना फ्रेशर जो नेट आपके कंपनी के अंदर एसोसिएट होते हैं, उन लोगों का अपना 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 1 साल, 2 2 साल वर्क करने के बाद भी अपना रनिंग कॉस्ट, अपने घर का खर्च भी नहीं निकल पाता। और यही वजह है कि आप, यदि मैं इस बात को ओपनली कहना चाहता हूं, मैं इससे शर्माता नहीं हूं और इसको लेकर मेरे अंदर कोई भी झिझक नहीं है, कि आप यदि अगर आप 100 नेटवर्करों से मिलते हैं जो अभी उन्होंने साल, 2 साल, 3 साल से बिजनेस को शुरू किया है, 2 3 साल से कर रहे, आप 100 नेटवर्करों से मिलेंगे तो 98% नेटवर्कर आपको डायरेक्ट सेलर, आपको भविष्य में करोड़पति बनने की बात करेंगे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर की बात करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट 5,000 के सूट पहनने के बाद भी 200-500 रुपए की कड़कीर बनी रहती है। मतलब एक बहुत ही जबरदस्त तंगी से, पैसे की तंगी से गुजरते हैं। और ये सच्चाई है, आप इसे मान लें या ना मान लें, लेकिन ये रियलिटी है। आप 100 नेटवर्करों से मिलें, 100 में आपको 97-98% नेटवर्कर, जो जिसने अभी साल, 2 साल, 3 साल से काम किया है, बहुत सारे तो 5-5, 10-10, 20-20 साल से भी कर रहे हैं, और वो पैसे की एक बहुत ही जबरदस्त तंगी से गुजर रहे हैं। इतना ज्यादा उनको परेशानी है पैसे को लेकर कि बातें तो करोड़पति की करते हैं, लेकिन स्थिति वर्तमान में रोड़पति वाली है। तो ऐसे में वो जो है ना, हमेशा ऐसे कंडीशन में मजबूर हो जाते हैं अनइथिकल प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब अनइथिकल प्रैक्टिस करना, उन कार्डिनल रूल्स को ब्रेक करना उनकी मजबूरी होती है। डाउनलाइन से उधार लेना, अपलाइन से उधार लेना, कंपनी से एमजी का डिमांड करना, ये उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा खर्च है आज के डेट में। यदि आप 20 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति को जाकर मार्केटिंग प्लान दिखाकर वापस आते हैं मेरे दोस्त, तो आपको 200 से 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब वो अगर ज्वाइन होगा और आपके 500 या 1000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदेगा, तो आपको उससे अपना रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे केस में रिटेनिंग नहीं हो पाती, मतलब टीम बन ही नहीं पाती। बहुत सारे लोग तो 3 साल पहले भी अकेले काम कर रहे थे, आज भी अकेले काम कर रहे हैं, और शायद 2-4 साल बाद भी अकेले काम करते रहेंगे। 10 साल से भी काम करने वाले लोग आज अकेले काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीमें नहीं बन पा रही। टीम नहीं बन पाने का सबसे बड़ा कारण है उन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बेचकर उनका वो रनिंग कॉस्ट नहीं निकल पाता। मैंने अपने लाइफ में कभी भी कोई एक आलू और प्याज की ऐसी दुकान नहीं देखी जो सिर्फ आलू और प्याज बेचता हो और एक शीशे के शोरूम में बेचता हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप देखेंगे शीशे के एक शोरूम के अंदर सोने चांदी का ही कारोबार होता है। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग हाईली प्रोफेशनल वर्क है, मैनेजमेंट वर्क है, और इस मैनेजमेंट वर्क
में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स पर ही काम करना पड़ेगा जिन प्रोडक्ट्स को बेचकर कंपनी भी प्रॉफिट मार्जिन बना पाए, टीम भी प्रॉफिट मार्जिन बना पाए, आप भी प्रॉफिट मार्जिन बना पाए। और यही वजह है कि आप किसी भी कंपनी को उठाकर देख लें जो एफएमसीजी को लेकर आती हैं और जो दिखाती तो है ये मेरा सस्ता वाला राइस ब्रान, ये मेरा सस्ता वाला चाय, ये मेरा सस्ता वाला साबुन, लेकिन रियलिटी यह है कि उनका 80% बिजनेस वॉल्यूम जो है वही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन प्रोडक्ट से होता है। वो उनका बेरी हो या उनका आप कह सकते हैं एयर प्यूरिफायर हो या उनका वाटर प्यूरिफायर हो, ऐसे XYZ या ग्लोब हो, अलग अलग कई तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने बना रखे हैं जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं, जो उनके बिजनेस को रन कराते हैं। अगर वो ना रहे तो उनका बिजनेस नहीं चल सकता, ये इम्पॉसिबल है। आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे क्योंकि मेरे साथ जो भी फेसबुक फ्रेंड में हैं वो 99% लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत सारे तो एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलर हैं। तो मैं मानता हूं कि वो सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं यहां से आगे बढ़ूं तो जैसे मैंने आपको बताया रनिंग कॉस्ट का नहीं निकल पाना, हाँ जी, इससे जो कंपनियों पे जो दुष्प्रभाव आता है उसमें अनइथिकल प्रैक्टिस करने लगती हैं। हाँ, एक साथ एक बात और है, उनके बंद होने का भी खतरा होता है। जब कंपनियों का सही तरीके से रनिंग कॉस्ट नहीं निकलता तो बंद होने का भी उन पर खतरा होता है क्योंकि वो मार्जिन नहीं निकाल पाती। दूसरा, यदि मैं बात करूं डायरेक्ट सेलरों के व्यू से, तो डायरेक्ट सेलरों के व्यू से एक बात आप देखेंगे, ये कॉमन है। कॉमन आपको मैं एक जानकारी बताऊं जो आप सभी लोग जानते हैं, बस धूल हटा रहा हूं। आप 99% कंपनियों से आप देख लें, उस कंपनियों का कंडीशन यह है कि वो बल्क बाइंग कराती हैं। मतलब लीडर्स की मजबूरी होती है अपने जो नए फ्रेशर टीम के लोग हैं जो अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं या अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके टीम के, उन लोगों को वो मोटिवेट करके और बड़े प्रोडक्ट्स परचेज करवाते हैं। मतलब आपको बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज करवाते हैं, बल्क बाइंग करवाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर वो बल्क बाइंग नहीं करवाएंगे तो उनका कमीशन नहीं बनेगा जिससे कि उनका घर भी चल पाए। तो ऐसे में बल्क बाइंग कराने का उन्होंने भी कई अलग अलग स्टाइल निकाल रखा है। जैसे कंपनियों ने स्टाइल निकाल रखा है, कभी फुल भी ऑफर निकालेंगे, कभी आपको किसी प्रोडक्ट पे कोई प्रोडक्ट फ्री देने का ऑफर निकालेंगे, और ऐसे ऑफर्स निकाल कर वो बल्क बाइंग कराने पर लोगों को, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉम्प्ट करते हैं, ललचाते हैं कि आप बल्क बाइंग करें। ठीक है, आपको एक लेबल दे दिया जाएगा, लेबल दिखाकर कि ये लेबल आपको मिल जाएगा। लेबल दिखाने के लिए भी वो बल्क बाइंग कराते हैं। लीडर्स का आप बल्क बाइंग कराने का स्टाइल अगर देखिएगा, मैं तो ऐसे कुछ अच्छे लीडरों को जानता हूं। बल्क बाइंग का उनका जो स्टाइल है, 5,000 का सामान खरीदो और आपको मैं ये गिफ्ट दूंगा, 10,000 का सामान खरीदो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। हाँ जी, अब वो गिफ्ट लेने के चक्कर में जो उसका नया न्यू बॉर्न बेबी है, हाँ जी, वो घर के पैसे लगाकर कभी कभी तो फिक्स भी तोड़वा देते हैं लोग, फिक्स तोड़वा देते हैं। हाँ जी, कुछ बेच भी देते हैं, बेच कर जो है ना वो खरीद लेते हैं प्रोडक्ट्स अपने घर पे और लाकर सजा के रखते हैं। ऐसे मैं दिखाऊं तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सजा कर रखे गए हैं। करीब 40-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट तो आज भी एट प्रेजेंट मेरे पास में होगा पिछली कंपनी का। और आप कोई भी लीडर को उठाकर देख लें जो पिछले 10-15-20 महीनों से काम कर रहा है, वो ऑलरेडी घर पे जो है ना एक गोदाम बनाकर रखा है। उसका क्या करे, उसकी एक मजबूरी होती है। हाँ जी, लेबल पकड़ना होता है, कई बार आपको गिफ्ट का लालच होता है, और इन कंडीशन में जो है ना वो बल्क बाइंग करता है, जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए और उन लोगों के लिए जो बेचारे इस फील्ड में अपने कैरियर बनाने के व्यू से आते हैं। और इन सब का ओवरऑल रिजल्ट ये आता है कि सोसाइटी के अंदर ऐसे डायरेक्ट सेलरों को, हाँ जी, लोग बेवकूफ, पागल, सरफिरा मानने लगते हैं क्योंकि उनको दिखाई देता है कि बंदा पैसे बनाता तो नहीं है, घर के पैसे लगाता है। क्योंकि सोसाइटी में बातें छिपती नहीं, धीरे धीरे लोगों के पास ये खबरें चली जाती हैं। कई बार तो लोग पैसे मांगने, उधार मांगने के लिए चले जाते हैं कि भाई मेरे को उधार देना, जिससे उन्होंने मर्सिडीज खरीदने की बात करी थी।
कि मैं मर्सिडीज लूंगा, उससे उधार मांगना पड़ता है, क्या करें, उनकी मजबूरी होती है। तो चलिए आप समझ सकते हैं। साथ में क्या है कि मैं कहूं तो डायरेक्ट सेलरों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, लीडरों के लिए, कि वो रनिंग कॉस्ट नहीं निकाल पाते, जब उनको प्रॉफिट मार्जिन नहीं बन पाता। तो ऐसे में जब भी मीटिंग सेमिनार होता है तो कई बार तो मीटिंग सेमिनार के माध्यम से वो पैसे वसूलने की चक्कर में होते हैं कि जो नए गेस्ट हैं या जो नए आप कह सकते हैं रंग रूट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जो नए लीडर्स हैं, उनसे कुछ पैसे ट्रेनिंग्स और इनके नाम पे लिया जाए। और ट्रेनिंग्स और सिस्टम इसके लिए जो है ना, उनके पास में पैसे नहीं होते। तो जब भी कभी कोई प्रोग्राम कराना होता है तो एक बड़ा टेंशन उनके ऊपर क्रिएट हो जाता है कि यार अभी प्रोग्राम कैसे कराएंगे। तो ऐसे में 100 200 500 रुपए का या 1000 2000 5000 रुपए का वो अपना टिकट सिस्टम बनाते हैं, पास सिस्टम बनाते हैं, और पास सिस्टम के माध्यम से फिर अपना बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। तो इस तरीके के आप कह सकते हैं कि मैंने आपको 8-10 पॉइंट्स बताए, जिन पॉइंट्स जो आप समझ सकते हैं ये डिमेरिट्स हैं आपके उन छोटे प्रोडक्ट्सों को बेचने से, मतलब उन प्रोडक्ट्सों को लेकर ही बिजनेस करने से। तो इस यही कुछ डिमेरिट्स मेरे को समझ में आया कि भाई मैं 70 साल की जिंदगी लेकर आया हूं, या 80 साल की जिंदगी, या 100 साल की जिंदगी लेकर आया हूं। इसी के अंदर मुझे सारे सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, अपने सोसाइटी में के लिए काम करना है, अपने कंट्री के लिए काम करना है। और ऐसे केस में यदि मैं 30-32 साल मैंने ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस लेने में लगा दिया है, तो अभी मेरे पास जो भी समय है उस समय के अंदर मुझे बहुत सूझबूझ के साथ काम करने की जरूरत है। यदि मैं सूझबूझ के साथ नहीं करूंगा तो फिर मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में मैंने फील किया कि आज के टाइम में आपको प्रैक्टिकल होकर सभी चीजें देखने की जरूरत है। मोटिवेशन से आपका घर नहीं चलेगा। मैं मानता हूं प्रोडक्ट्स रिपीट होते हैं, आप सभी के पास जा सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपके डीमेरिट्स हैं। मतलब आप 200 500 1000 2000 रुपए के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, और जिनको बेचकर आपको मात्र 150 200 रुपए की मार्जिन आएगी, और उसके लिए आप 200 500 1000 रुपए का अपना पेट्रोल खर्च कर देते हैं। और ऐसे में जब वो सामने वाला बंदा इसके लिए एबल नहीं होता कि वो भी आपकी तरह खर्च कर पाए, तो वो आपके टीम में कनेक्ट नहीं हो पाता, या कनेक्ट होने के बाद भी 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल के बाद या तो स्विच कर जाता है, या तो क्रिप्टो जैसी कंपनियों में, हाँ जी, मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंपनियों में, इमीडिएट इंस्टेंट पैसे मिलने वाली कंपनियों के अंदर में वो चले जाते हैं। और आप उनको बुरा भला कहते हैं कि यार इसने तो अपना इथिक्स तोड़ दिया, इसने तो गलत लाइन में कदम रख दिया। लेकिन ये उनकी मजबूरी होती है मेरे दोस्त, आप इन सब को समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल यदि आप मैच्योर्ड लीडर हैं तो इन सब चीजों को आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि कोई भी अपने चाहकर गलत नहीं करने की सोच रखता है। गलत करने का एक परिस्थिति हम और आप ही उसके सामने क्रिएट करके रख देते हैं। तो वो ना हो, इस पर हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि 8 से 10 डीमेरिट्स आपके सामने मैंने रखा, जिसमें से मेनली मैंने बल्क बाइंग रखा, हाँ जी, प्रोडक्ट्स का महंगा हो जाना रखा, साथ में सप्लाई चेन कभी भी अपना एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन तैयार नहीं हो पाता। एक बहुत ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ता है कंपनी को भी और डायरेक्ट सेलर्स को भी। साथ में डायरेक्ट सेलर को बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ता है। एक और आप कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि जब आपके पास 150-200 प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको 200-400 प्रोडक्ट्सों का नॉलेज भी जनरेट करना होता है। अब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, उसको आप पैसे कमाने की बातें करते हैं, और उसको लाने के बाद जब आप बताते हैं कि 100 तरह के प्रोडक्टों की या 50 तरह के प्रोडक्टों की जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में बेचारे का मनोबल तो ऐसे ही टूट जाता है कि यार पढ़ाई किया होता तो IAS IPS नहीं बन गए होते, या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन गए होते, डॉक्टर इंजीनियर बन गए होते। अभी जी फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, ये 50-100 प्रोडक्टों की जानकारी लेनी पड़ेगी, ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लिस्ट है डीमेरिट्स की इन छोटे छोटे FMCG के प्रोडक्टों को बेचने की डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि अब बहुत बड़ा अभी चैलेंज आपको और झेलने को मिलने वाला है अगले 5 से 10 सालों के अंदर में, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से कह सकते हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से अभी बड़े बड़े जियांट्स आपके साथ आने वाले हैं। जैसे जियो मार्ट ऑलरेडी आ चुका है, हाँ जी, अमेजॉन,
अलीबाबा, ऐसे बहुत सारे जायंट हैं जो प्लान कर रहे हैं। जियो मार्ट ने तो पूरी प्लानिंग अपनी रख रखी है। वो अपनी एक ऐसी प्लानिंग रखे हैं जिसके अंदर वो उनका हर एरिया में स्टोर होगा और वो घर पे आपको बाई कुरियर प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर करेंगे। और उनका जो अपना स्ट्रेटजी होता है, जो उनका अपना जियो मार्ट या रिलायंस या बड़े अंबानी ग्रुप, इनका जो अपना स्ट्रेटजी होता है बिजनेस व्यापार करने का, वो लॉस प्रॉफिट मार्जिन वाला एक सिस्टम होता है उनके पास, जिसमें कि वो पहले तो इनिशियल 2 3 4 साल तक 5 साल तक वो लॉस में अपना कारोबार करते हैं। जैसे आप अगर 3 रुपए का नींबू का भी अगर आपने ऑर्डर किया है तो वो 300 रुपए का पेट्रोल जलाकर आपके घर पहुंचा जाएंगे। हाँ जी। अगर आने वाले समय में आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा है पहले 2016 के अंदर में जियो ने 6 महीने से साल भर तक उसने कंटिन्यूअसली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा अवेलेबल कराया। फिर उसके बाद डाटा जब उन्होंने फ्री देना शुरू किया, 1 साल के अंदर उन्होंने करीब करीब 40-50% नेटवर्क को अपने में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर चार्ज लेना शुरू कर दिया। तो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो साल भर तक भी, साल 2 साल 5 साल तक भी आपको लॉस में कारोबार को करके अपने बिजनेस को पूरा बिल्डअप कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको आने वाले 2 से 5 साल के अंदर वो सभी लोगों को जो अभी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी वाली कंपनियों के साथ वर्क कर रहे हैं, उनको एक चैलेंज से जूझना होगा। वो तो आज भी उनको वो चैलेंज लेना पड़ता है, लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है, जिसमें कि वो उनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे जिस प्राइस पे, उससे आधे कीमत पर घर पर अवेलेबल कराएंगे जियो मार्ट्स, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां। ऐसे केस में जो है ना, आप नेटवर्क बनाने की जितनी भी चाह कर लें, लेकिन नेटवर्क बनाना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं, ये मेरा सारा जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। मैं इसको लेकर ना तो मैंने कहीं से सीख कर या किसी से सुनकर या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मैं प्रैक्टिकल समझ पा रहा हूं और ये सारी चीज़ें मैंने जो आपके सामने रखी हैं प्रैक्टिकल आप समझ सकते हैं। तो मैं इसे कंक्लूड करता हूं और इस कंक्लूजन के साथ में मैं आपके सामने एक ही बात रखना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि मैंने भी बहुत सोच विचार करने के बाद ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को शुरू किया है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो फीचर है, इसका जो मार्केटिंग प्लान है, ये इतना शानदार डिजाइन किया गया है और ये एक ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आकर आप जल्द से जल्द अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो पिछले 4-5 साल से आप अपने पीछे बस्ते में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से सपने आपके पूरे नहीं हो पाए। ऐसे सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। ई बायोटोरियम को एक बार आप अच्छे तरीके से देखें। ई बायोटोरियम आपके लिए एक वरदान साबित होगा, मेरे लिए जैसे ये वरदान के रूप में साबित हो रहा है। मैं अगर 30 सेकंड से 1 मिनट में कुछ खास कहूं तो इसके अपने आप प्रोफाइल के बारे में देखें। इसका प्रोफाइल जो है कितना स्ट्रांग है, इसके एक बार आप प्रोडक्ट्स को देखें। प्रोडक्ट्स में यदि मैं बात करूं, 4-5 चीज़ें आपको सबसे पहले मिलेगी। कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। रिपीटेशन का टेंशन नहीं लेना, मतलब एक व्यक्ति को बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट यदि मैं कहूँ तो आपको ह्यूज मार्जिन प्रोडक्ट है। हाँ जी, और आप कह सकते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसमें अभी आपको कोई कंपटीशन नहीं है। 99% लोगों को आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं और ये 100% यूजर फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जब आप एफएमसीजी की या न्यूट्रिशन वाली उस कंपनी को लेकर जब लोगों को जाते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं, तो कई बार ये चैलेंज आता है कि लोग न्यूट्रिशन लेने के बाद भी यूज नहीं करते, वो उनकी हैबिट में नहीं आ पाता। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, आप इसे घर पे ले जाकर किसी के लगा दें, वो सब कुछ भूल जाएगा, सोना नहीं भूलेगा, और जब वो आकर बेड पर सोएगा तो उसका बेनिफिट उसे 100% मिलेगा। तो ये आपको यूजर फ्रेंडली भी है। अगर मैं प्लान की बात करूं तो प्लान इतना शानदार डिजाइन किया गया है। मात्र 11,900, मतलब 12,000 और 12,000, मात्र 24,000 का टर्नओवर देकर 6,000 रुपए की इनकम आप ले सकते हैं। 47,600 रुपए का टर्नओवर देकर आप 19,000 रुपए तक का इनकम ले सकते हैं। मेरे दोस्त, इससे बेस्ट आपको प्लान नहीं मिलेगा।
साथ में मैनेजमेंट की बात करूं, काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है अपने मैनेजमेंट के पास में। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम अपना बहुत ही स्ट्रांग बना के रखा है और टाइम है आपके पास में। अभी आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो अपने एरिया के फाउंडर लीडर होंगे आप, और जल्द से जल्द एक बड़ी इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। जैसे मेरे अपलाइन अगर मैं बात करूं मुकेश त्रिपाठी जी की, यदि बात करें आर्यन सर की या मितेश मेहता जी की, तो ये लोगों ने बहुत कम समय के अंदर में, आर्यन सर की मैं बात करूं 5 महीने के अंदर में, एकदम पहली कंपनी होने के बावजूद उन्होंने 12-14 लाख रुपए बनाए। अगर मैं बात करूं अपने मुकेश त्रिपाठी जी की, मात्र 4-5 महीने के अंदर उन्होंने 6-7 लाख रुपए बनाए। यदि मैं मितेश मेहता जी की बात करूं तो उन्होंने 22 से 25 महीने के अंदर में 7 करोड़ रुपए बनाए। यदि मैं खुद की बात करूं तो जो लड़का पिछली कंपनी के अंदर में 30-40-50 हजार रुपए के पे आउट के लिए स्ट्रगल करता था, आज मैंने फर्स्ट मंथ में 50 हजार रुपए का पे आउट बनाया। तो ये जो मैं ले पा रहा हूं, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये प्रोडक्ट की, प्लान की, कंपनी की और मैनेजमेंट की और समय की, क्योंकि मैंने राइट टाइम में राइट कंपनी को मैंने चूज करके अभी स्टार्ट किया है, तो इसका मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। आप भी चाहें तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, करें न करें ये आपका अंतिम निर्णय होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप अच्छे तरीके से, खुले विचार से इसको देखें। अगर आपको लगता है कि यस मुझे इसे करना चाहिए, तो आप चाहें तो इसे साइलेंटली या ओपनली जैसे चाहे आप कर सकते हैं। कनेक्ट हूं, समय बलवान है, समय के साथ परिवर्तन करना ये प्रकृति ने हमें सिखाया है, हमें समझना चाहिए। इसको लेकर आप बिल्कुल झिझक ना पालें, अपने अंदर कोई बेड़ियां ना बनाएं, अपने बेड़ियों को तोड़ें। एक बार अच्छे तरीके से बैठकर आप मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल, सिस्टम, पूरा बिजनेस और इसके फ्यूचर को देखें। यदि बेहतर लगता है तो फिर हम साथ होंगे। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल के ऊपर